स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्राइट वे क्लासेस। और गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ वॉज वर। जी हां, वॉज वर के यूज को हम सीखने जा रहे हैं। और ये है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था इज एम आर। इज एम आर जो था वो प्रेजेंट का यूज था और उसी का पास्ट होता है वॉज वर। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यूज ऑफ वॉज वर। यूज ऑफ वॉज वर में वॉज एंड वर ये दोनों ही चीजें होती हैं केवल, और पास्ट का सेंटेंस है ये, यानी कि जो बीते हुए समय में जितने भी सेंटेंस है सिंपल, जैसे कि वह पागल था, वह एक चोर था, वह एक अच्छा खिलाड़ी था, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक अध्यापक था, इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज ऑफ वॉज वर के अंदर सीखने जा रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यूज ऑफ वॉज वर में था और थी और थे। पास्ट में हिंदी में हम सभी सेंटेंसेस था थी थे के सेंस में बोलते हैं, ठीक इसी तरीके से वॉज वर इंग्लिश में यूज करेंगे हम, यानी कि था थी की इंग्लिश हो जाएगी वॉज और थे की इंग्लिश हो जाएगी वर। इतना समझ में आया? अब चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस रूल कौन सा होता है? वो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव जिनमें जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें ना तो ना नहीं आता और ना ही उसमें कोई इंटेरोगेशन होता है, यानी कि ना कोई हम सवाल करते किसी से, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इसका रूल। सबसे पहले हम लगा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, देन वॉज और वर में से कोई एक चीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग समझ सकते हो तो सिंगुलर के लिए हम लगाते हैं वॉज और प्लूरल के लिए लगाते हैं वर। देन लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है गाइस, जाकर उसे देखें। और प्रेजेंट इजएमआर की वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, उसे भी वीडियो को जाकर देखें तो आपको आसानी से वॉज वर का फंडा समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। जैसे कि वह खिलाड़ी था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है गाइस, इसमें कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट आ गया, वह के लिए हम ही। देन लास्ट में हमें आ जाना है था। मैंने बताया था और थी के लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सीधा उठा के आप वॉज लगा दें। और देन हम लगाएंगे खिलाड़ी, यानी कि प्लेयर की इंग्लिश। अब अगर आपको इसको रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है तो आप रूल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, वरना मैं इसकी एक इजी सी आपको ट्रिक समझाता हूं। सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस अगर आप बना रहे हो, सबसे पहले वाले की इंग्लिश लगाओ और लास्ट में आ जाओ उसके दूसरे वाले की और फिर तीसरे नंबर पर उसके बराबर वाले की, यानी कि सबसे पहले वाले की इंग्लिश लगाकर आप सेंटेंस को उल्टा बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। चलिए अब इसका एक नेगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं आ जाता है, जैसे कि वह खिलाड़ी था, वह खिलाड़ी नहीं था, वह अच्छा अध्यापक नहीं था, वह एक अच्छा पिता नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस सारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। चलिए उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि तुम अच्छे नहीं थे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको बनाने का भी एक आसान तरीका है, अगर आप रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हो तो सिंपल वही है, सब्जेक्ट लगाओ, वॉज वर में से कोई एक चीज, था थी थे देखकर वॉज वर में से एक चीज पुट कर दो, एंड देन उसके बाद आप यहां पर नॉट लगा सकते हो वॉज वर के बाद, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं बना रहे तो आप सिंपल देखो, सबसे पहले आप लगाओ तुम के लिए मैंने आपको क्या बताया, यू। देन लास्ट में आप आ जाओ थे के लिए हमने क्या लगाना है, वर लगा दो जी। उसके बाद वाले की इंग्लिश क्या होगी, नहीं के लिए मैंने आपको बताया नॉट लगेगा, नॉट, एंड देन उसके बराबर वाले की इंग्लिश लगेगी गुड। अच्छे के लिए हम लगा देंगे यहां पर जी गुड। सो आई होप कि आपको नेगेटिव सेंस भी बिल्कुल आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका इंटेरोगेटिव सेंस देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच सेंस। सो गाइस अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंस। इंटेरोगेटिव सेंस किसे कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके शुरू में सिर्फ क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या से वो सेंटेंस शुरू होगा, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना। तो क्या से कोई सा भी सेंटेंस आप बनाओगे उसमें आप किसी से कुछ ना कुछ पूछोगे ही पूछोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम अध्यापक थे, क्या तुम घर पर थे, क्या तुम वहां थे, वगैरह वगैरह। देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या वह बीमार था, और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगाएंगे और इंग्लिश में भी। यहां पर है, सबसे पहले आप इसका रूल समझ लो।
सबसे पहले आपको लगाना है वॉज वर, यानी कि था, थी और थे की इंग्लिश। इस सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है बनाने में। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे ये वह, हम, तुम या किसी का नाम भी हो सकता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या के बराबर में ही लिखा होगा, तो सब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसे ट्रांसलेट कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप बनाओगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो उसमें सबसे पहले था, थी, थे जो भी होगा उसकी इंग्लिश लगाओ। जैसे कि यहां पर है था तो उसके लिए हम लगाएंगे वॉज। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि ये दूसरे नंबर पर इसकी इंग्लिश लगेगी वह, वह के लिए हो जाएगा ही। और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए तीसरे नंबर पर आप लगा दोगे बीमार के लिए हम सिक या फिर इल वर्ड यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। सो गाइज इंटेरोगेटिव सेंस आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंस, यानी कि उन सेंटेंसेस को हम WH फैमिली सेंटेंस भी कहते हैं। अब डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, केवल सिर्फ WH फैमिली आती है इसके अंदर। सो सबसे पहले आप WH फैमिली लगा दोगे, बाकी यही इंटेरोगेटिव वाला ही रूल रहेगा डबल इंटेरोगेटिव का भी। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, जैसे कि तुम कहां थे, अब यहां पर आप देख सकते हो कि कहां, यहां WH वर्ड आ गया। कहां, क्यों, कब, कैसे। अगर यहां पर क्या भी बीच में आ रहा है वो भी एक WH वर्ड होता है। क्या की मीनिंग होती है व्हाट। ये सभी सेंस WH फैमिली के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले इसमें WH वर्ड लगाना है, यानी कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप सबसे पहले WH वर्ड को ही उठाकर लगाओगे, जैसा कि कहां के लिए होता है वेयर। उसके बाद आप लगाओगे था, थी, थे की इंग्लिश, यानी कि थे के लिए मैंने आपको बताया वर, यहां पर आ जाएगा आपका वर, सिंपल। एंड लास्ट क्या बचा, तुम, यू। सो गाइस सेंटेंस तुम कहां थे की ट्रांसलेशन हो गई कि वेयर वर यू। सो गाइस ये था इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंस। सो गाइस वॉज वर का आपको अच्छे से यूज समझ में आ गया होगा। ये प्रेजेंट का इज एम आर जो हमने सीखा था उसी का पास्ट होता है, सिंपल। सो गाइस इसमें ना वर्ब होती, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि वह छोटा था, मैं एक अध्यापक था, वह एक खिलाड़ी था, तुम कहां थे, क्या तुम अच्छे थे, क्या वह घर पर था, क्या वह बीमार था, वगैरह वगैरह। इस तरह के सारे सेंटेंस हम यूज ऑफ वॉज वर के अंदर बना सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको मेरा वीडियो ये समझ में आया होगा अच्छे से, और यूज ऑफ वॉज वर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें गाइज, ताकि आपके इसी तरह के प्यार से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और आपके मोटिवेशन से मैं एक से एक इंग्लिश के लेक्चर्स ला सकूं आपके लिए और डीप नॉलेज ला सकूं। गाइज मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा इंग्लिश के अंदर, ये वादा है मेरा। थैंक यू गाइज।